हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CS शेयर मार्केट एंड ऑनलाइन अर्निंग हब। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सबसे बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड जो आप फ्यूचर के लिए अपने सेफ फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो और रिटर्न का चांसेस भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा है और ये एक टैक्स सेविंग फ़ंड है। और जो टैक्स सेविंग फ़ंड रहते हैं कि बेसिकली मैं बता दूं कि अगर आपको तीन या 4 साल के लिए करना है तो आप इसमें मत इन्वेस्ट करना। अगर आपका गोल अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल है तो आप इस 5 साल के ऊपर का गोल रहेगा तो ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो, वरना मत करो। ओके, ये एक टैक्स सेविंग फ़ंड है और टैक्स सेविंग फ़ंड में ये होता है कि आपका हर एक SIP और लमसम 3 साल के लिए लॉकिंग पीरियड में चला जाता है, वो लॉक रहता है, आप उसे रिडीम नहीं कर सकते। ओके, तो फिर से ध्यान से सुन लो, अगर वो टैक्स सेविंग फ़ंड है तो वो लॉक रहेगा 3 साल के लिए और 3 साल के बाद ही आप उसका अमाउंट रिडीम कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे जो मेरा एसेट्स के मैंने काफ़ी सारे उसके म्यूचुअल फंड्स ओपन है और मेरी करंट होल्डिंग जिसके अंदर है मैं आप उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो आप देख सकते हो मेरी करंट होल्डिंग है मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड ग्रोथ। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले हो चुके हैं, मुझे एक साल के ऊपर हो चुके हैं इसका होल्ड करने और इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है। ओके गाइस, आप बात मान लो, काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है और ये आपको एक अच्छा फ्यूचर में एक वेल्थ क्रिएट करके देगा आपके रिटायरमेंट तक या आपका जो भी ज़रूरत रहेगी वहाँ तक। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इस फंड के बारे में। पहले हम शेयर का NAV देखते हैं, जो NAV है 25.0800। ओके, अगर आप कोई भी आपका जो SIP सपोज़ आपने 1000 रुपये का SIP कर रहे हो तो 1000 डिवाइड बाय होगा 25 और उसके बाद एक NAV मिलेगा। वो आपके NAV आपके बास्केट में वो ऐड होते जाएंगे और एट द एंड जब आप मैच्योरिटी आप होगी आज 5 साल 10 साल बाद अगर आप बंद करना चाहोगे तो वो NAV के जो करंट NAV रहेगा उस टाइम पे उससे हिसाब से आपको उसके पैसे मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया NAV का फंडा। और ये NAV कैलकुलेट कैसे होता है? ओके, तो NAV हर दिन के मार्केट बंद क्लोज होने के बाद डे एंड में वो सेटल्ड होता है। अगर आज आपको मार्केट में लॉस हुआ रहेगा, अगर आपका इक्विटी का म्यूचुअल फंड है तो आप चेक कर सकते हो कि इक्विटी सेक्शन अगर प्रॉफिट में तो आप प्रॉफिट में, अगर इक्विटी सेक्शन लॉस में है तो आपको उस दिन का एट द डे एंड में वो आपको उतने का एक एग्रीगेट जो भी उसके होल्डिंग्स है उसके एग्रीगेट एक लॉस दिख सकता है। तो बट वो कवर भी हो जाता है। और मेन फंडा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का है, तो अगर आज मार्केट अप डाउन है तो आपको उसमें थोड़ा आपको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। बट अगर प्रॉफिट में मार्केट आपको प्रॉफिट में दे रहे, आपके होल्डिंग सब अच्छा रिटर्न्स दे रहे फ्यूचर के लिए, तो आपको अच्छा एक रिटर्न आएगा फ्यूचर में। तो ये सब डिपेंड करता है कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बनाया था और जहाँ पे मैंने बताया था कि म्यूचुअल फ़ंड होता कैसे ऑपरेट होता है, तो आई बटन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हो। फर्स्ट पहले चेक कीजिए म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है, फिर ये आप ये वीडियो देखोगे तो आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ओके, तो इसके रिटर्न्स की बात करते हैं हम। अगर परफॉर्मेंस बात करेंगे तो 1 मंथ का है, इसके फंड्स का है -3.47, 3 मंथ का है 3.16, 1 ईयर का 73.72। ओके, आप देख सकते हो एक साल में इसने 73.72% का रिटर्न दिया और 3 ईयर में 15.51 और 5 ईयर का 20.40। ओके, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। ओके, आपको अगर आपके अमाउंट पे अगर मैं मान लूँ ये 20-70 नहीं चाहिए मुझे, एक मिनिमम मेरा एट द मैच्योरिटी अगर 15% भी मिला, 15% भी मिल गया ना, वो आपके लिए बहुत है। और आपका अगर आप कंटिन्यूस भरे तो आपको एक काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। ओके, तो अब फंड ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये लॉन्च हुआ था नवंबर को हुआ था और 20 नवंबर 2015 को। ओके, और इसके फंड मैनेजर है नीलेश सुराना। ओके, तो कोई भी म्यूचुअल फंड का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं उनके फंड मैनेजर। ओके,
तो फंड मैनेजर वो होता है जो आपके पैसे जो आप लगा रहे हो म्यूचुअल फंड में, उसे वो किस तरीके से इन्वेस्ट करता है ताकि उसके ऊपर रिटर्न जो मिले वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके और कंपनी भी अपना एक रिटर्न ले सके। ओके, तो फंड मैनेजर वो डिसाइड करता है कि फ़ंड कहाँ एलोकेट होंगे, कहाँ उन्हें इन्वेस्ट करना है, तो कहाँ उनसे वो पैसे कमा सकते हैं। ओके, तो फंड मैनेजर एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो आप फंड मैनेजर कभी कभी अगर सपोज़ कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है बट आज 3 साल 4 साल के बाद उसका फंड मैनेजर चेंज हो गया और दूसरा फंड मैनेजर अपॉइंट हुआ, उसका परफॉर्मेंस खास नहीं है, शेयर इस रीज़न से उसके प्लान्स बराबर नहीं है, इस रीज़न से शेयर म्यूचुअल फंड के प्राइस डाउन भी जा सकते हैं। तो फंड मैनेजर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, इसमें रिस्क मैटर तो ग्रीन में दिख रहा है मुझे। ओके, और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आप देखो मिनिमम 500 से चालू कर सकते हो। ओके, SIP इंस्टॉलमेंट भी 500 से, और बेंचमार्क इसका निफ्टी 200 टोटल रिटर्न से। ओके, और एक्सपेंस रेशियो इसका 1.97 है। ओके, एग्जिट लोड 0, तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स भी काफ़ी अच्छा। अब इसके होल्डिंग्स देख लेते हैं। इसके टॉप 10 होल्डिंग्स देखिए, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, एक्सिस बैंक, टाटा कंसल्टेंसी, स्टेट बैंक, भारतीय एयरटेल, मारुति सुजुकी, JK सीमेंट। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा है। ओके, कोई भी एक सेक्टर पे फोकस नहीं है, जैसे कि हम शेयर मार्केट में बोलते हैं कभी भी एक जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां इन्होंने पैसा हर एक जगह डिवाइड किया है, वो बैंकिंग सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सीमेंट कंपनी हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो IT सेक्टर हो। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो में रखा है। ओके, तो मैंने जैसे कहा था कि पोर्टफोलियो डिसाइड करेगा आप प्रॉफिट में रहोगे कि लॉस में। ओके, तो सपोज़ कैसे किसी दिन बैंकिंग सेक्टर अप है तो भी आप अप में हो, अगर किसी दिन नेक्स्ट डे उसके IT सेक्टर अप है तो भी आप अप हो, सीमेंट सेक्टर अप है तो भी आप अप हो, कम्युनिकेशन भी सेक्टर अप है तो भी अप हो। तो इसने हर एक क्राइटेरिया, हर एक फील्ड कवर कर लिया है। वो सबसे बेस्ट पार्ट है इस शेयर का। ओके, अदर डिटेल्स देख लेते हैं। तो मीरा एसेट्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी सेटअप हुआ था 2015 में, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये उनके कुछ डिटेल्स है। ओके, तो बेसिकली ये एक अच्छा शेयर है जो एक टैक्स सेविंग फंड है, और सबसे मेन एडवांटेज आप सपोज़ आप सैलरीड पर्सन है, जॉब करते हो, आपकी सैलरी अगर टैक्सेबल में आप काम आ जाते हो, टैक्स स्लैब में आ रहे हो, तो आप एग्जम्पशन के लिए ये भी दिखा सकते हो अपने अकाउंट्स में, जहाँ ये टैक्स सेविंग फ़ंड है और ये आपको इस पे भी एग्जम्पशंस मिल सकता है। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल, छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना मिल सकता है। ये एक अजम्पशन है। ओके, ये एक पिछला रिटर्न जो दिया है कंपनी ने उसको बेस लेके ये बनाया गया है, और फ्यूचर में क्या रिटर्न रहेगा इसकी हम नहीं कर सकते कि प्रिडिक्ट कि कितना रहेगा, बट कंपनी का रिकॉर्ड, कंपनी का सब फंक्शनिंग देख के तो अच्छा ही लग रहा है। ओके, तो अब देखते हैं अगर हम 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो अपने को मिलेगा 1.71 लाख। ओके, 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो लमसम। ओके, 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, आपको एक साल में 170,000 आपको ऊपर का मिल रहा है, और क्या चाहिए। ओके, मेरा चाहे मैं बैंक में रखूँ, मैं बैंक में भी पैसा रखूँगा तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितना मुझे यहाँ मिल रहा है। ओके, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो टैक्सेबिलिटी ऑफ अर्निंग से रिलेटेड है। ओके, तो कैपिटल गेन, जो भी हम कैपिटल गेन करेंगे, इफ़ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर सोल्ड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड गेन up to rupees 1 lakh in a financial year are exempt from टैक्स। ओके, तो अगर आप कोई भी म्यूचुअल फ़ंड, ये म्यूचुअल फ़ंड के लिए नहीं है, ये मीरा एसेट्स के लिए नहीं, ये किसी भी म्यूचुअल फ़ंड के लिए है। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फ़ंड 1 साल तक होल्ड करते हो और उसका गेन 1 लाख रहेगा तो आप टैक्स फ्री रहेगा और एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स रहेगा। गेन ओवर 1 लाख आर टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। अगर आप 1 लाख रुपीज़ के ऊपर अगर कुछ भी अगर 1000 या 2000 भी कमाते हो तो उस पर आपको 10% देना पड़ेगा। ओके, इफ़ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर सोल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंटायर अमाउंट ऑफ गेन इज़ टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। ओके, अगर आप कोई भी शेयर अपना 1 साल के अंदर सेल कर देते हो, सॉरी म्यूचुअल फंड कोई भी आप रिडीम कर देते हो तो आपको उस पर 15% टैक्स लगेगा।
ओके। नो टैक्स इज़ टू बी पेड एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू टू होल्ड द यूनिट। ओके, तो आप जितना लंबा होल्ड करोगे आपको टैक्सेस नहीं लगेंगे। जो जैसे कि मैंने बोला कि वीडियो में मैंने पिछले म्यूचुअल फ़ंड के वीडियोस में बताया कि म्यूचुअल फ़ंड भी टैक्सेबल रहते हैं और उनकी फ़ीस रहती है। तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ जाएगा म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। ओके, अब डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। डिविडेंड्स क्या होता है? डिविडेंड्स आर एडेड टू द इनकम ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड टैक्स अकाउंटिंग टू द respective tax slab. Okay, further, if an investor dividend income exceeds 5,000 in a financial year, the fund house also deduct TDS of 10% before distributing the dividend. ओके, तो आपको डिविडेंड अगर मिलता है, अगर 5,000 के ऊपर है तो आपको उस पर भी 10% देना पड़ेगा। और आप चेक कर सकते हो जो इसकी पीयर्स कंपैरिजन है, जहाँ पे सेम इसी की जैसी कंपनियाँ हैं, जैसे एक्सिस हो गया, डीएसपी हो गया, कैनरा रोबेका इक्विटी, कोटक टैक्स सेविंग फंड, ये सब टैक्स सेविंग फंड्स है। और इनमें से मेरा एसेट्स टैक्स सेवर को 5 स्टार दिया गया है और काफ़ी अच्छा रहा है। इसीलिए 1 ईयर का रिटर्न, जैसे मैंने रिटर्न ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, 17, 15, 20, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। आप इसके लिए जा सकते हो, बट एक ही कंडीशन है, आप हर एक आपका इंस्टॉलमेंट 3 साल के लिए लॉक होगा। ओके, 3 साल के लिए लॉक होगा और आपको इसे 3 साल के बाद ही रिडीम कर सकते हो। और आपको अगर इसमें करना है तो आप ऑलमोस्ट 5 to 7 ईयर्स के लिए, या आपके पास पेशेंस है, आप 10+ भी ईयर के लिए इसे होल्ड कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कोई भी म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, तो जो एसआईपी अमाउंट रहता है, जो मंथली आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है या आप पे करते हो, वो एक भी गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रहता है। ईयर बाय ईयर जैसे चलता जाएगा आपको एक एग्रीगेट अमाउंट पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर बीच में वो लिंक टूटता है तो आपका जो सपोज़ 5 साल में आपने लगातार भरा, बट 6वें साल में आपको एक गैप आ गया, तो होगा क्या, 5 साल का आपको एक अमाउंट आ जाएगा और फिर वो अमाउंट पे तुमको लगेगा। बट अगर आप कोई भी गैप नहीं डालते हो तो कंटिन्यूअस रहता है और उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। और बात मान लो, उस आप सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा रिज़ल्ट रहेगा और अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू मेरा एसेट्स को लेके, जो मैंने खुद ने बाय किया और जो मैंने आपको दिखाया आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे कि मैंने उस पर इन्वेस्ट किया हूँ और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। आप भी जा सकते हो और पेशेंस है तो आप 10 से 15 साल के लिए रुकिए, आपको ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा।